भाई साहब मैं खड़ा था, मेरे बगल में एक बंदी थी, मैंने कहा जरा परिवर्तन चौक पे देखो चालान तो नहीं कट रहा है, मेरी गाड़ी के कागज नहीं है। ये नया निकाला सौरभ। तो इश्क उसने किया चार आदमी से, एक बार भी नहीं किया बेरोजगार आदमी से। कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को चुनने का अवसर मिलता है, चुनने के बाद न सरकार सुनती है। पत्नी के बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि हमको घर जाना है। ये लोग वीडियो बना के डाल देते, वीडियो घर तक चला जाता है। हमारे एक मित्र हैं सर शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई, उनके चाचा जी बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में खाना बनाया गया, उनको खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने कहा कि बेटा सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। शुक्ला जी ने बड़ी विनम्रता से कहा चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बहुत बड़ी बात है। वाह। तो ये काफी मतलब हालत पतली हो रखी है। ये मैं बता रहा हूँ कि अभी सर की पूनम जी को कवि सम्मेलन करवाना था, इन्होंने प्रियांशु भाई को फोन किया कि मैं सौरभ जायसवाल को कवि सम्मेलन में बुलाना चाहती हूँ। प्रियांशु ने कहा कि सौरभ महंगा कवि है, 25-30 हजार से कम में नहीं आएगा। पूनम ने कहा कि ऐसा करो या तुम बात कर लो, तुम्हारा मित्र है, कम में आ जाएगा। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, अगर हमारा कहीं सम्मान 9 बजे होना होता है तो हम 8:59 पे अपना अपमान करवा लेते हैं। पूनम जी को मेरा डायरेक्ट नंबर मिल गया, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि सौरभ जी हम कवि सम्मेलन करवा रहे हैं। हमने कहा उसके लिए तुम्हें बधाई। कहा कि मैं आपको बुलाना चाहती हूँ। मैंने कहा उसके लिए हमें बधाई, लेकिन ये सारी सब चीज़ ठीक है, लेकिन मैं 3000 से कम में नहीं आ पाऊंगा। 3000 से? हाँ 3000 से कम में नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा कि सांच को आँच क्या ऐसे प्रमाण देती है, हाँ। गड़े मुर्दे वो पल में उखाड़ देती है। प्रेमिका तो अर्थव्यवस्था सी खूबसूरत है, पर पत्नी तो पल में बजट बिगाड़ देती है। एक मेरे दोस्त की पत्नी है, इनका सबका बजट बिगड़ा है जो लोग तालियां बजा रहे हैं। एक मेरे दोस्त की पत्नी है जो जाम लगा देती है, कभी कभार नहीं साहब सुबह शाम लगा देती है। और मेरी पत्नी है कि रजत शर्मा समझ आता ही नहीं, घर पहुंचते ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा देती है। काफ़ी इल्जामों से घिरा हुआ व्यक्ति हूँ मैं। सर बता रहा हूँ कि बहुत कम समय लूँगा, 2-3 मिनट, और अगर जब लग जाए कि अगर ज़्यादा समय हो रहा तो कोई आके हमें माला पहना देना, हम समझ जाएंगे हमें हट जाना है। तो ये श्रृंगार रस के जो कवि होते हैं सर ओरिजिनल बात नहीं बताते हैं, सब इधर उधर की बात करते हैं। जो हास्य रस के कवि होते हैं एक्चुअल बात बताते हैं। किसी श्रृंगार रस के कवि ने लिख दिया कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब हमने कहा किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो क्या बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। अब साहब किसी ने लिख दिया कि उसकी आंखें नहीं झील हैं, तो हमने कहा फिर आंखें झील हैं तो फिर झीलें क्या हैं। ये ओरिजिनल बात नहीं सुनाते। तो झीलें क्या है? वो किसी ने लिख दिया कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है। भाई साहब मैं खड़ा था, मेरे बगल में एक बंदी थी, मैंने कहा जरा परिवर्तन चौक पे देखो चालान तो नहीं कट रहा है, मेरी गाड़ी के कागज नहीं है। ये नया निकाला सौरभ। तो ये ऐसा होता है। अब किसी ने लिख दिया लड़की कमाल हो कि अखियों से गोली मारे। अब बताइए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और इतने बुद्धिमान आदमी, अगर लड़कियां अखियों से गोली मार रही थी तो 36 रफाइल खरीदने क्या जरूरत थी। सीधे पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके गोली मरवा देते, कोई मसला नहीं था। ओरिजिनल कविता मैं सुनाता हूँ कि पहलू जो अन छुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अन छुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं। कि पहलू जो अन छुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुएं हैं, घटा वटा कुछ नहीं है। ये ओरिजिनल कविता है, ये लोग सुनाते नहीं है। मैंने मुद्दा बड़ा उठाया है। मैंने कहा लेकिन सौरभ हम तुम्हें बता दें कि इश्क की राह के कुएं नहीं देखे जाते, उल्फत की आग के धुएं नहीं देखे जाते, प्रेमिका की जुल्फें देखी जाती हैं सौरभ, प्रेमिका की जुल्फों के जुएं नहीं देखे जाते। ये लोग ओरिजिनल कविता नहीं सुनाते। श्रृंगार रस के कवि रहेंगे, पूरा मतलब 4-5 बंद का गीत सुनाने के मतलब 4-5 बंद सुनाने के बाद कहेंगे अब हम वो गीत सुनाने जा रहे हैं जिसके लिए पूरा, अब वो मैं बंद सुनाने जा रहा हूँ जिसके लिए पूरा गीत लिखा। हमने कहा इतने प्राण पीने की क्या जरूरत थी, पहले वो बंद सुना देते। तो ये ओरिजिनल चीज ये नहीं सुनाते। मैंने कहा इश्क उसने किया 4 आदमी से। प्रैक्टिकल सुनिए आप कि इश्क उसने किया 4 आदमी से, एक बार भी नहीं किया बेरोजगार आदमी से। कभी बेरोजगार आदमी से कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं भले ही आपको शुरुआत में ये लगा हो कि मैं मतलब हल्का फुल्का कवि हूँ, ऐसा नहीं है।
मैं काफी बड़ा कवि हूं। मैंने फेसबुक पे एक बार एक शेर लिखा था, कनाडा की एक बंदी ने उसे लाइक कर दिया, तब से अपने आप को मैं अंतर्राष्ट्रीय मान रहा हूं। तो ये मैं काफी बड़ा कवि हूं। अच्छा, ये मैं बता रहा हूं, कवि सम्मेलन की दुनिया में हमसे वजन कवि कोई नहीं, 83 किलो 200 ग्राम का कवि मैं हूं। अच्छा। ये ओरिजिनल बात है, लोग कोई नहीं बताते। मैं कवि क्या है सर, बहुत होशियार होते हैं। बस मैं कुछ बातें बता के अपनी जगह लेता हूं कि ये क्या है कि जब जैसे अस्थाना सर हैं, बहुत बड़े हास्य के कवि हैं। जब सर कवि सम्मेलन करने जाना होता, आज मान लीजिए लखनऊ विश्वविद्यालय में कवि सम्मेलन है, सर ने पोस्ट डाली फेसबुक पे कि मैं आज लखनऊ विश्वविद्यालय में काव्य पाठ करूंगा। तो मेरे जैसे छोट भैया कवि आते हैं, दादा बधाई, दादा शुभकामनाएं, दादा आप इस कार्यक्रम में हो, कार्यक्रम सफल, अग्रिम शुभकामनाएं। इन तीनों बातों का मतलब है दादा आप तो खूब कवि सम्मेलन में जाते हो, हमको कहीं नहीं बुलाते हो। ये ओरिजिनल बात है। अच्छा, अभी कभी आएंगे मंच पे, कविता पढ़ेंगे, कहेंगे देखिए मैं काफी दूर से आया हूँ, काफी थका हुआ हूँ। अभी इन सब बातों का कोई मसला नहीं, जम गए तो जम गए, नहीं तो थका हुआ हूँ। तो ये ओरिजिनल चीज होती है, ऐसा कुछ है नहीं, होती रहती हैं बातें। मैंने कहा कि अभी बड़े हीरो के एक लड़के ने चरस पी ली, मीडिया को बहुत दिक्कत हो गई। वो लोग कहने लगे कि इसने चरस क्यों पी। तो हमने कहा भाई इतने बड़े हीरो का लड़का है, चरस नहीं तो क्या बीड़ी पिएगा। मैंने कहा हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, ऐसी वैसी नहीं टाप की पी रहा है। मीडिया वालों तुमको दिक्कत क्या है, लड़का अपने बाप की पी रहा है। हमने कहा मीडिया वालों तुमको दिक्कत क्या है, लड़का अपने बाप की पी रहा है। मैंने 4 पंक्तियां और लिखी कि सुंदर एक हसीना को देख के मुड़ गए बाबूजी, कि सुंदर एक हसीना को देख के मुड़ गए बाबूजी, नैनों से नैना मिले जुड़ गए बाबूजी। और हसीना ने ब्रेक की जगह पैर एक्सीलरेटर पे क्या रखा, पलक झपकते ही उड़ गए बाबूजी।